वंदितु सर्व सिद्धे। श्रद्धेय दादा समय सार शिखर पुरुष डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब, बड़े भाई साहब आदरणीय अभय कुमार जी, डॉक्टर राकेश जी, मैं अध्यक्ष के रूप में बड़ी विचित्र स्थिति में हूँ। जिस सभा में छोटे दादा भी शिरकत कर रहे हों, अभय जी भी शिरकत कर रहे हों, राकेश जी तो केंद्रीय भूमिका में है ही, यानी हमारी ऊपर की 2 विद्वानों की पीढ़ी और हमारे नीचे की लगभग एक पीढ़ी विद्वानों की, उसके बीच की एक पीढ़ी के रूप में आपके बीच में उपलब्ध हूँ। पूरी गोष्ठी मैंने सुनी और जिस तरह इस गोष्ठी में मैंने नवोदित शास्त्रियों का प्रेजेंटेशन देखा, प्रस्तुतिकरण देखा, भाई अनुभव, प्रज्ञा, अमन और संयम, सच में बड़ा संतोष होता है, क्योंकि अक्सर हमारे माथे पे लकीरें बनती हैं कि जिस तरह से परिवेश बदल रहा है, बहिर्मुखता बदल रही है, माहौल बदल रहा है, इसमें हमारा ये तत्व ज्ञान कैसे सरवाइव करेगा, कैसे संघर्ष करेगा। लेकिन जब ऐसे नवोदित विद्वानों को देखते हैं, आज के सुबह और दोपहर के सत्रों में भी देखा, ऋषभ थे, अंकुर थे, अनुभव थे, मतलब इन सब नवोदित शास्त्रियों को देखकर बड़ा हौसला बनता है, बड़ा प्रमोद होता है और लगता है कि अब ये तत्व ज्ञान की धारा कमजोर पड़ने वाली नहीं है, ये निश्चित रूप से चिरकाल तक चलेगी। इनको देखकर, इनकी शालीनता, इनका प्रस्तुतिकरण और अपने विषय के प्रति जो डेडिकेशन है, लगन है। सबसे पहले अनुभव शास्त्री आए, कितनी शालीनता से उन्होंने विषय को रखा। ज्ञान मात्र से निरोध होता है बंध का, इसके जितने पक्ष बताए जा सकते थे वो सारे पक्ष बताए, बहुत खुशी हुई। अब ये चारों ही विद्वान नवोदित हैं, तो यदि कोई छोटी मोटी चूक भी हो जाए तो आप चूक पे ध्यान ना दें, इनकी कूख पर ध्यान दें। हालांकि ऐसी चूक है नहीं कोई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। प्रज्ञा जी आई, इन्होंने बड़ा एक अलग ही विषय लिया, ज्ञानानंद स्वभावी को, है ना, समय सार से कंपैरिजन किया। पहले भी इस तरह के गीत लिखे गए, वर्णी जी के 2 गीत थे, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ और एक हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। फिर अंत में हमारे भाई साहब संजीव जी आए। अब वो तो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत स्थापित विद्वान हैं, उनकी तो क्या प्रशंसा करें, प्रशंसा भी करेंगे तो ये भी अशिष्टता ही होगी। कुल मिला के सभी चारों हमारे नवोदित और संजीव जी का जो प्रस्तुतिकरण था, विषय था, बहुत अच्छा आया। बीच में कुछ बातें भी आई, उस समय कुछ कहने का मन था, लेकिन मैंने कहा बीच में नहीं आना चाहिए, अध्यक्ष को जो कहे अंत में कहे। लेकिन वो सब बातें धीरे धीरे भाई साहब अभय जी, राकेश जी और हमारे भाइयों ने वो सब स्पष्टीकरण कर दिया। कुछ बातें जो कर्ता कर्माधिकार को लेकर, विषय बहुत है क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और हमारे यहाँ अध्यक्ष को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता लेकिन क्या करना, जाना किसे कहीं कोई जाना तो है नहीं, ना बारिश हो रही है कि चिंता है, घर पे ही बैठे हैं, इसलिए 2-5 मिनट यदि ज्यादा भी ले लूं तो आप पहले से मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देखो, यदि हम कुछ सेकंड में कर्ता कर्माधिकार को कहें तो उस कर्ता कर्माधिकार इतना है कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है, वह अपने भाव का करता है, ज्ञानी अपने ज्ञान का और अज्ञानी अपने अज्ञान का, बस दैट्स ऑल, कर्ता कर्माधिकार खत्म लेकिन इसमें खास बात यह है कि आचार्य कुंद देव ने जब 5वीं गाथा में यह प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा और तुम भी उसे प्रमाण करना स्वानुभव से, तो आचार्य कुंद आत्मा के अनुभव के बीच में कौन सी सबसे बड़ी बाधा देखते थे। वैसे तो उन्होंने बहुत बाधाएं बताई, ये जीव शरीर को अपना मानता है, पुण्य पाप में भिन्नता मानता है ना, जीवों, लेकिन आत्मानुभूति के बीच में सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी? तो आचार्य कुंद सबसे बड़ी बाधा यदि कोई मानते थे आत्मानुभूति में, तो वो थी कर्ता बुद्धि। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? आपकी कुंद आचार्य से बात हुई क्या? हाँ हुई, बात हुई। कैसे पता चला? पूरे समय सार में 415 गाथाएं हैं। कर्ता कर्माधिकार की 78 गाथाओं में उन्होंने कर्तृत्व पे चोट की,
सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार जो कि कर्ता कर्माधिकार का ही पार्ट 2 है, उसकी 108 गाथाओं में उन्होंने कर्ता बुद्धि पे चोट की। कितनी हो गई? 108 और 178, 186। और उसके बाद बंध अधिकार की भी 40 से अधिक गाथाएं, उसमें उन्होंने कर्ता बुद्धि पे चोट की कि कोई किसी के जीवन मरण सुख दुख का कर्ता नहीं है। और यदि इन तीनों अधिकारों की गाथाएं मिला दें तो ये आधे समय सार से भी ज्यादा गाथाएं हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि कुंद कुंद देव ने आत्मा दिखाने की प्रतिज्ञा की और उसमें सबसे बड़ी बाधा वो कर्ता बुद्धि को देखते हैं, जिसमें उन्होंने आधा समय सार लिखा। उससे मैंने ये समझ लिया कि कुंद कुंद देव सबसे खतरनाक यदि किसी बुद्धि को मानते हैं तो कर्ता बुद्धि को मानते हैं, और उन्होंने उस पर उन्होंने चोट की। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। आपको बताऊं मैं, कुंद कुंद देव जब पूरे कर्ता कर्म अधिकार में और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखते हैं कि जीव कर्म नौ कर्म का कर्ता नहीं है, यही उनकी मुख्य धारा है। कर्म नौ कर्म का कर्ता नहीं है, वह अपने परिणामों का कर्ता है, ज्ञानी अपने ज्ञान का, अज्ञानी अपने अज्ञान का। तो जब उन्होंने कर्म के कर्तृत्व पे चोट की तो ये तो पूज गुरुदेव श्री का आशीर्वाद रहा, महाविद्यालय का आशीर्वाद रहा, दादा श्री का आशीर्वाद रहा, हमारे सब वरिष्ठ विद्वान जिनसे हमने सीखा, अभय जी, राकेश जी, इन सबका आशीर्वाद रहा हम पे, हमारे छोटे भाइयों पे और पूरे मोक्षु समाज पे, कि आज हमें ये चर्चा बड़ी आसान लगने लगी, बड़ी सुपाच्य लगने लगी। लेकिन कुंद कुंद देव जब कुर्ता कर्म अधिकार लिख रहे थे तो आपको पता नहीं है कुंद कुंद देव कितने बड़ी बड़ी समस्याओं से उस समय लड़ रहे थे, कौन सी चुनौती उनके सामने थी। आपको पता है, शुरुआत में प्रारंभ में तीसरी और चौथी गाथा में उन्होंने 2 बार बंद कहा शब्द का प्रयोग किया। और बंद कहा मतलब बंद कथा, यानी एकत्व की कथा सुंदर है लेकिन उसके साथ बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है। और तुमने काम भोग बंध की कथा सुनी है, परिचय किया, अनुभव किया, 2 बार बंध कथा शब्द का प्रयोग किया। ये बंध कथा है क्या? कौन सी है ये बंध कथा? तो बंध कथा का आचार्य जयसेन स्वामी ने बड़ा गजब अर्थ किया, और वो बिल्कुल सटीक अर्थ है समय सार की केंद्रीय भावना की दृष्टि से, कि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय। यानी आप समझिए कि आचार्य कुंद कुंद देव के समक्ष जो उस समय उपलब्ध आगम था वह इसी बात के लिए समर्पित था, गुणस्थानों की चर्चा के लिए, कि जीव कितने कौन से गुणस्थान में कितने कर्मों का बंधन करता है, कितने कर्मों की विच्छुत्ति करता है। और पूरा षटखंडागम, जीवठाण, खुद्दा बंद, बंद स्वामी, वेदना, बगड़ा, महाबंद, सारा इसी बातों से भरा पड़ा है। अब और कुंद कुंद देव के सामने कोई रेफरेंस नहीं है। कुंद कुंद देव से कोई खड़ा होकर पूछ ले कि आप कह रहे हैं कि कर जीव कम्मस्या परिणामम नो कम्मस्या कहतैव परिणामम, कौन से शास्त्र में लिखा? पूर्वाचार्य ने कौन से शास्त्र, कौन सी गाथा, कौन से श्लोक में लिखा, हमें बताइए। कुंद कुंद देव के पास ऐसा कोई लिखित आगम प्रमाण नहीं है। और जो उनके पास लिखित आगम प्रमाण है वो जीव को कर्मों का कर्ता बताने वाले हैं, और हकीकत में वो भी कर्ता नहीं बताते, लेकिन लोक तो मानता है ना। और इसके पहले आप देखें, जो हमारे 8 पूर्व हैं, 12 अंग हैं, वो 14 पूर्व हैं। उसमें 14वें पूर्व का नाम है आत्म प्रवाद, जिसमें 26 करोड़ पद हैं। इसके बाद दृष्टिवाद के जो 5 भेद हैं उसमें सूत्र, जिसमें 88 लाख पद हैं। अब ये आत्म प्रवाद नाम के पूर्व में जीव का विशद वर्णन है, और उसमें जीव विष्णु है, भोक्ता है, कर्ता है, इसका वर्णन है। और आप द्रव्य संग्रह की गाथा में भी देख लें, जीवो उबो गमो अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो, यानी आगम जीव के कर्तृत्व को बताने वाला है। कुंद कुंद देव के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कुंद देव क्या करते, उन्हें अकर्तृत्व बताना था। पूरा आगम है ना कर्तृत्व का है, और लोक में मान्यता तो कर्तृत्व की है। यानी अनादिकालीन जीव के कर्तृत्व के संस्कार, लोक की मान्यता भी कर्तावादी, और आगम भी कह रहा है कि जीव कर्मों का कर्ता है, 4 घाती कर्मों का नाश अनंत भगवान ने कर दिया। अब इन सारी चीजों के विरुद्ध आचार्य को लिखना था। समझ में आया ना? अब कितना कठिन काम था आप सोच। इसलिए उन्होंने समय सार में सबसे ज्यादा यदि चोट की कर्ता बुद्धि पे की, और कर्ता बुद्धि में भी जीव कर्म का कर्ता नहीं है, इस पे सबसे ज्यादा चोट की। क्यों?
क्योंकि चलो जैनेता तो छोड़ दो, लेकिन हम जब जैन धर्म में आते हैं तो सबसे ज्यादा कर्ता इसी का वर्णन है, कर्म सिद्धांत का। लेकिन कुंद कुंद के सामने यदि ये चुनौती थी कि यदि मैं ये कहता हूं कि जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है, ये बंध कथा है, तो ये बात जाके सीधी टकराती है भूतबली पुष्पदंताचार्य से। तो ऐसा क्या किया जाए कि पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रहे और मैं अपना पारमार्थिक अकर्तृत्व तत्व भी रख सकूं। इस दुविधा से निकलने के लिए उन्होंने निश्चय व्यवहार की शैली का विकास किया और जितना भी कर्म सिद्धांत था उन्होंने ये कह दिया कि जीव कर्म नो कर्म रथ पथ पट घट पट रथ का करता है, ये व्यवहार है और निश्चय से तो वह अपने परिणामों का ही करता है। ऐसे उन्होंने निश्चय व्यवहार की कला से प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद में जो एक संघर्ष उपजा, अध्यात्म और आगम की शैली में जो एक संघर्ष दिखाई देता है नहीं, उसको उन्होंने निश्चय व्यवहार की शैली, है ना, इस अमृतमयी प्रयोग से उन्होंने उस संघर्ष को दूर किया और पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रहा कि वो व्यवहार का कथन है, मैं परमार्थ का कथन कर रहा हूं, और उन्होंने निमित्त नैमित्तिक संबंध तो स्वीकार किया, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक और इस संदर्भ में मैं बात कहूं, आप देखेंगे कर्ता कर्माधिकार के अंत में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आचार्य ने समयसार पूरा कर दिया। क्या बात करते हैं। हाँ, और ये आचार्य के पूरे नाटकत्रयी में है। आप पंचास्तिकाय में जाएंगे, पंचास्तिकाय में 104 गाथाओं में आचार्य ने 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन कर दिया और ऐसा लगा जैसे ग्रंथ खत्म हो गया। और 105वीं गाथा से फिर से भगवान महावीर की वंदना करते हैं और कहते अब मैं मोक्ष का मार्ग कहूंगा। प्रवचन सार में भी ऐसा है, 200वीं गाथा तक जाके बिल्कुल जैसे प्रवचन सार पूरा कर दिया। मंगलाचरण में कहा था मैं अब निर्वाण की संपत्ति जिससे हो ऐसे में साम्य भाव को प्राप्त होता हूं, और 200वीं गाथा में जाके कह दिया इस समय अब मैं निर्ममत होता हूं। ग्रंथ पूरा। फिर आगे उन्होंने चरणानुयोग सूचक चूलिका लिखी, तो फिर उन्होंने अमृतचंद आचार्य ने लिखा अथ परेशान चरणानुयोग सूचक चूलिका, ये दूसरों के लिए मैं चरणानुयोग सूचक चूलिका लिखता हूं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि समय सार में भी एक ऐसा स्थल आता है जब ऐसा लगता है कि समय सार पूरा हो गया, और वो आता है कर्ता कर्माधिकार के अंत में। क्यों? क्योंकि आचार्य का उद्देश्य था एकत्व भक्त को दिखाना, और एकत्व भक्त को समझने के बीच में केवल 4 मिथ्या बुद्धियां आती हैं, जैसा दादा श्री ने बताया था। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, जीव अजीव को भिन्न जानना मतलब दोनों में इन 4 बुद्धियों का नाश जानना, और इनको एक जानना मतलब इनमें 4 बुद्धियां होना। और जब जीवाजीव करता कर, ये तो अमृतचंद स्वामी बंटवारा कर रहे हैं, है ना। कुंद कुंद देव के हिसाब से तो जब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एकत्व भक्त दिखाऊंगा, तो बिल्कुल एक एक बात को वो कहते गए, और 140 गाथा के बाद वो ये महसूस करने लगे कि मैंने चारों बुद्धियों का निषेध कर दिया, यानी मैंने एकत्व भक्त दिखा दिया। अब तुम स्वानुभव से प्रमाण करो, और स्वानुभव से प्रमाण करने की विधि क्या है, तो कहते नए पक्षातिक्रांत हो जाओ। फिर संजीव जी ने वो गाथाओं पर बात बताई कि वो अंत में नए पक्षातिक्रांत की बात की। तो एक दृष्टि से समयसार कर्ता कर्माधिकार की 144वीं गाथा में जाके पूरा हो गया। लेकिन पूरा होने के बावजूद भी पंचास्तिकाय में भी आगे लिखा, साम्य भाव को प्राप्त होने के लिए भी संसार के बाद समय सार में है क्या पक्षातिक्रांत, बस यही समय सार है। तो समय सार है वह नए पक्षों से रहित है। तो मानो जो आचार्य ने संकल्प लिया था कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और दिख जाए तो उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, आचार्य कहते अब तुम स्वानुभव कर लो, वहां समय सार पूरा हो गया वास्तव में। लेकिन फिर भी आचार्य को कि अब हमने और कहा था कि 9 तत्व भूतार्थ नए से जाने हुए सम्यक हैं, तो फिर वो पुण्य पाप आदि भी बताते हैं। लेकिन जब सब 9 तत्व भी बता दिए लेकिन उनका मन नहीं भर रहा है, फिर उन्होंने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 108 गाथाओं में कर्तृत्व को खूब बढ़ाया। तो ये समझ लीजिए आप, समय सार की कोई गाथा पढ़ें, कोई भी प्रकरण पढ़ें, एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी पढ़ें तो कुंद कुंद देव की उस भावना को ना भूलें कि उन्हें आत्मा दिखाना है। उनके सामने मूल जो मुद्दा है वो पर्याय मूलता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं,
अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण कर्म का कर्ता बनता है कि कर्म का कर्ता बनता है इसलिए अज्ञानी है? क्या प्रश्न है मेरा? आत्मा अपने वो अज्ञानी है इसलिए कर्म का कर्ता बनता है कि कर्म का कर्ता बनता है इसलिए अज्ञानी है? वैसे दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन अब मैं दूसरी तरफ से बात करता हूं। वो अज्ञानी है इसलिए कर्ता बनता है। मतलब क्या हुआ? सारे अमंगल और सारे कर्तृत्व की जड़ जीव की पर्याय मूढ़ता है। पर्याय मूढ़ता मतलब, मान लीजिए मैं मानूं कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं अपने मनुष्योचित कार्यों का करता हुए भोगता हुए बना नहीं रहूंगा। मैं मानूं कि मैं घर का मुखिया हूं, ये पर्याय मूर्ता, तो मैं घर के उत्थान पतन लालन पोषण का कर्ता बने बिना नहीं रहूंगा। मैं मानूं कि मैं मुनि हूं, तो मैं मूल गुणों का करता हुए बिना नहीं रहूंगा। मैं मानूं कि मैं गृहस्थ हूं, तो मैं अपने गृहस्थोचित व्रत आदि की क्रिया का करता हुए बिना नहीं रहूंगा। मतलब क्या है? इस कर्तृत्व के मूल में भी जीव का की पर्याय मूलता है, उसे अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, और ये स्वरूप की पहचान ही इस कर्तृत्व को दूर करने का अमोघ उपाय है। यही समय सार की केंद्रीय भावना है। बहुत बातें हैं, है ना? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नवोदित जो शास्त्री हो रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी। अब हमारे भाई लोग स्याद बात पद्धति से बात करने लगे हैं। ये एक बड़ा शुभ संकेत है। ये बहुत अच्छा शायन में देख रहा हूँ, चाहे अनुभव हो, चाहे अमन हो, चाहे संयम। संयम देखो, अभी शास्त्री फाइनल में, शास्त्री फाइनल में है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में कितनी शालीनता से विषय रखा। बहुत प्रभावित हुआ मैं, अमन से भी प्रभावित हुआ। और ये लोग स्यादबाद पद्धति से बात करने लगे हैं। ये बहुत अच्छा सायन है, क्योंकि सारी मुसीबत ही तब आई जब हम स्यादबाद पद्धति से दूर हो गए। और ये चिंता, जैसे अमन ने करता अकर्ता, आत्मा करता है कि अकर्ता है, दोनों की बात की, कुंद कुंद को बहुत चिंता थी कि जब मैं कहूंगा आत्मा अकर्ता है कर्मों का, तो ये सर्वथा अकर्ता ना मान लें। तो उन्होंने चेताया कि तुम सांखमती हो मत हो जाना, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में आओ। तो लाइन से कई गाथाएं लिखी उन्होंने इस बात के लिए कि तुम यदि ये मान लोगे कि तुम सर्वथा अकर्ता हो, तो फिर समझ लो तुम चूक गए। समझ में आया ना? ऐसी बहुत बातें हैं। और राकेश जी ने एक और प्रश्न किया था कि ये 3 प्रकार के उपयोग समय सार में आए, ये ज्यादा शास्त्रों में इसकी चर्चा क्यों नहीं है? इसका मैं बहुत गहरा जवाब आपको देता हूँ। भाई साहब, क्या हुआ, विमर्श और भी हो सकता है, मैं अपनी तरफ से एक जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि कुंद देव के आगम के बाद जो अगली कड़ी थी वो थी तत्वार्थ सूत्र। वो था उमा स्वामी आचार्य, उन्हीं के शिष्य थे। और तत्वार्थ सूत्र जो था वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ, इतना ज्यादा उस पे बात हुई, और इसकी कितनी बड़ी बड़ी सैकड़ों तादाद में टीकाएं लिखी गई। बड़े बड़े महान धुरंधर आचार्यों ने टीका लिखी, देवनंदी पूजपा स्वामी ने, है ना, अकलंक देव ने, विद्यानंदी स्वामी ने, है ना, एक समंत भद्राचार्य ने भी लिखी थी, वो भी अमित गति आचार्य ने, भास्कर नंदी ने, श्रुत सागर सूरी ने, सैकड़ों टीकाएं लिखी गई। तो तत्वार्थ सूत्र की जो लोकप्रियता थी, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई। जैसे आपको बताऊं, बहुत अच्छा। उसमें जो उपयोग की बात आई, अब ये उपयोग तो उसमें नहीं आया, इसलिए वो लोकप्रिय नहीं हो पाई परंपरा में। इसी तरह कुंदाचार्य श्रक के जो व्रत बताए वो लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन जो उन्होंने बताए तत्वार्थ सूत्र में, वो लोकप्रिय हो गए। 12 भावनाओं का क्रम जो कुंद ने दिया वो लोकप्रिय नहीं हुआ, तत्वार्थ सूत्रकार ने जो दिया वो लोकप्रिय हुआ। हमारे यहाँ 9 तत्वों का, जो 9 पदार्थों का प्राचीन परंपरा 9 पदार्थों की है। कुंद देव ने भी 9 पदार्थ लिखे पुण्य पाप सहित। भगवती आराधना में भी है, 38वीं गाथा में, मूलाचार में भी है। प्राचीन परंपरा 9 तत्वों की है। लेकिन तत्वार्थ सूत्र की जो एकदम लोकप्रियता हुई, और उसमें उन्होंने 7 तत्व बताए, तो 7 तत्व की प्रूपणा और टीकाकारों के कारण कितनी टीकाएं लिखी गई। तो तत्वार्थ सूत्र की बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं वो स्थापित हो गई, और उसी में ये 3 उपयोग वाली बात भी रह गई, और ये नहीं, ये 9 तत्वों वाली बात भी रह गई। 12 भावनाओं का जो क्रम परंपरा से कुंद देव का है, अरे यहाँ तक कि गौतम स्वामी ने जो क्रम दिए वो गौण हो गए।
प्रतिक्रमण पाठों में, और जो तत्वार सूत्र में था उसकी लोकप्रियता, उस पे किया गया आचार्य परंपरा का काम, उसने ऐसा तहलका मचाया कि बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई। कहने का आशा ये है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब समय ज्यादा हो रहा है ना। बस ये समझ लीजिए कि ये कर्ता कर्म अधिकार और कर्तृत्व पे चोट, ये कुंद कुंद देव की बहुत अमूल्य देन है इस युग को। क्योंकि दो द्रव्यों की भिन्नता की बात तो कभी कभार आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन कर्तृत्व का निषेध जब ये बात आती है तो हमारी त्योरियां चढ़ जाती हैं। तो ये बहुत, और असली में कुंद कुंद देव ने जैन धर्म को प्रतिष्ठित किया इस कर्ता कर्म अधिकार और इस अकर्तृत्व के माध्यम से। क्यों? क्योंकि कितनी बड़ी बात है जब कुंद कुंद देव कहते हैं कि यदि तुम ये मानते हो कि मैं किसी के सुख दुख का करता हूं, श्रमण हे श्रमणो, तो तुम में और जो ये मानते हैं कि विष्णु जगत का करता है उनमें, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, कौन कहे बोलो। 2000 साल पहले जैन दर्शन के अकर्तृत्व की मान्यता को यदि पूरी गरिमा के साथ किसी ने स्थापित किया तो कुंद कुंद देव ने किया, इस समय सार के जरिए किया। समझ में आया? और सार तो इतना ही है कि आचार्य कहते हैं मैंने आत्मा दिखाने का संकल्प लिया है और तुम देख लो, बस तभी हमारा ये समय सार सफल होगा। क्या है कर्ता कर्म अधिकार? मैं ज्ञान हूं, ज्ञायक हूं, बस ज्ञाता रहूं, बस इसी का नाम समय सार है, इसी का नाम ज्ञानानुभूति है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। और जानने की सीमा से बाहर गए तो आप किसी न किसी के कर्ता हुए बिना नहीं रहोगे। इस तरह से सभी जीव अकर्तृत्व स्वभाव का वेदन करें, क्योंकि जैन दर्शन का सार एक शब्द में कहें तो पूर्ण अकर्तृत्व, और पॉजिटिव कहें तो पूर्ण ज्ञातृत्व। बस यही जैन धर्म है, और इसको जीवित रखा तो कुंद कुंद देव ने समय सार में रखा। मैं कुंद कुंद देव का पुण्य स्मरण करते हुए, है ना, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे अग्रज, हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें सुना, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अनुज जिन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। मैं ज्ञाता हूँ और ज्ञाता ही रहूं।